नमस्कार दोस्तों। तो आज को हम लोग बात करेंगे राजस्थान के बारे में। साथ ग्रामीण शहरी दोनों आपको हम डिटेल से बताएंगे। साथ ही महाराष्ट्र के बारे में जो भी पीएम आवास योजना पे ताज़ा अपडेट है वो आपको बताएंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में रमाई आवास योजना का सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जो खबर है एक एक करके हम आपको बताते जाते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान के बारे में बात करेंगे। पीएम आवास योजना का ताज़ा अपडेट क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रामीण का हम लोग बात करते हैं। जितने भी लोग ग्रामीण हैं और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके हमको जरूर बता दें। नया लक्ष्य और सर्वे। केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना ग्रामीण को अगले 5 साल 2024 से 29 के लिए बढ़ा जाने के बाद राजस्थान में छूटे हुए परिवारों को जोड़ने के लिए नया सर्वे और सत्यापन का काम जोर शोर से चल रहा है। तो राजस्थान में भी इसका असर देखने को मिला है, जो 29 तक बढ़ा दिया गया है। तो सभी लोगों का नया सर्वे चल रहा है और सत्यापन भी चल रहा है। आगे अपडेट है बजट और किस्तों को लेकर के। तो देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 के तहत स्वीकृत मकानों के लिए राज्य सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए पहली और दूसरी किस्त ट्रांसफर कर रही है। जिन लोगों के मकान अधूरे थे उन्हें मार्च 2026 तक पूरा करने का सख्त अल्टीमेटम दिया गया है कि जो भी लोगों का मकान अधूरा पड़ा हुआ है उनको मार्च 2026 तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया था। इनके मार्च तक में कंप्लीट हुआ तो नहीं हुआ, जिसके बाद अब नए आवासों पर फोकस किया जा रहा है। तो अब जाकर के नया आवासों पर फोकस किया जा रहा है। जो छूटे हुए लोग थे उनके लिए ज़्यादा कोई खबर नहीं बताया गया है। तो देखिए, सितंबर लास्ट तक में अगर मिल जाए तो यही बहुत होगा। अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जुलाई में भी पैसा मिलेगा और हम लोग जिसका जिसका वेरीफाई कर पा रहे हैं उनको पैसा दे ही रहे हैं। ये अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं अब हम लोग शहरी वालों के लिए क्या अपडेट है। तो देखिए, पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 का क्रियान्वयन राजस्थान के मुख्य शहरों, प्रमुख शहर जिसमें क्या क्या आ जाता है, जयपुर, जोधपुर, कोटा आदि में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कम आय वर्ग LWS और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नए सिरे से आवेदन और फ्लैट्स का आवंटन किया जा रहा है। यहाँ पे यही खबर है। आगे ब्याज सब्सिडी को लेकर के भी अपडेट दिया हुआ है। क्या है यहाँ पे, शहरी क्षेत्रों में किराए के मकानों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को होम लोन पर मिलने वाली ब्याज सब्सिडी का लाभ देने के लिए बैंकों के साथ मिलकर कैंप लगाए जा रहे हैं। तो राजस्थान में ये जो ब्याज सब्सिडी का लाभ देने के लिए क्या किया जा रहा है, तो बैंकों के साथ मिलकर कैंप लगाए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं पैसा कब मिलेगा। तो पैसा देखिए जुलाई अगस्त में मिलेगा। वो भी जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये मेरे अनुसार हम बोल रहे हैं कि धीरे धीरे काम हो रहा है तो जुलाई अगस्त में मिल जाएगा। लेकिन सरकार 2026 तक में कुछ ही लोगों को पैसा देंगे। तो इसमें कितने लोगों को पैसा देंगे ये बस अधिकारी से बात करके पता चलेगा। लिस्ट में नाम जिनका जिनका ऊपर है उनको पहले मिलेगा। इस बात को आपको जानना चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र का पीएम आवास योजना के बारे में, जो भी ताज़ा अपडेट है वो सारा चीज़। तो देखिए, पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों को लेकर के बात कर लेते हैं महाराष्ट्र का। तो मिशन 2026-27 महाराष्ट्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत राज्य में मकान निर्माण की रफ्तार दोगुनी कर दी है। तो महाराष्ट्र में मकान निर्माण का कार्य दोगुना हो चुका है। मुंबई, MMR, पुणे
और नागपुर जैसे शहरी इलाकों में MHADA और CIDCO के सहयोग से हजारों की तादाद में PM आवास योजना अर्बन के तहत किफ़ायती घर रेडी पोजीशन की स्थिति में लाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। तो कहाँ के लिए? महाराष्ट्र के लिए। साथ ही बात कर लेते हैं अतिक्रमण और पट्टे। तो ग्रामीण वालों के लिए भी खबर है, तो उसको भी देख लीजिए। ग्रामीण इलाकों में जिन भूमिहीन लाभार्थियों के पास जमीन नहीं थी, उन्हें सरकार जगह उपलब्ध करा रही है ताकि PM आवास योजना का लाभ हर हकदार तक पहुंच सके। ये सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रामीण और शहरी का यही अपडेट था। अब हम लोग बात कर लेंगे किसके बारे में? तो रमाई आवास योजना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की रमाई आवास योजना का ताजा अपडेट यहाँ पे दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? आप जिस रमाई के बारे में पूछ रहे हैं वह दरअसल महाराष्ट्र सरकार की बेहद लोकप्रिय रमाई आवास योजना है। तो कुछ लोग उसको अमराई भी बोल देते हैं, मतलब कुछ अलग सा। ठीक है, तो वो दरअसल रमाई आवास योजना ही होता है। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति, SC, नवबौद्ध और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए चलाए जाते हैं। तो किनके लिए? SC के लिए, नवबौद्ध के लिए और सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए चलाए जाते हैं। तो एकदम ताजा स्थिति और सही स्थिति क्या है तो वो सुन लीजिए। सबसे पहले देखिए खबर है यहाँ पर फंडिंग और बजट को लेकर के 2025-26 का। महाराष्ट्र सरकार ने हालिया बजट सत्रों में रमाई आवास योजना के फंड में भारी बढ़ोतरी की है। इस योजना को अब केंद्र की PM आवास योजना के साथ सिंक एकीकृत करके चलाए जा रहे हैं ताकि लाभार्थी को फंड मिलने में देरी ना हो सके। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए मिलने वाली राशि इसमें कितना है तो वो भी ध्यान से सुन लीजिए। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में घर बनाने के लिए 1,20,000 से लेकर के 1,30,000 और शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाती है। जैसे कि PM आवास योजना में वैसा ही इसमें भी दिया जाता है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत मजदूरी के रूप में अतिरिक्त पैसे भी मिलते हैं। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है। देखिए महाप्रति का सहयोग, तो इसमें महाप्रति का भी सहयोग देखने को मिल रहा है, तो इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। योजना में पारदर्शिता लाने के लिए अब जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। यानी जैसे जैसे आपके मकान का काम आगे बढ़ेगा, नींव, दीवार, छत, वैसे वैसे सीधे आपके बैंक खाते में किस्तें ट्रांसफर की जाएगी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अब बिचौलिया की भूमिका पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। लेकिन क्या बिचौलिया ऐसे खत्म होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अभी भी बहुत घूस मांगा जाता है और घूस दिया जाता है और लोग इसके चक्कर में पड़ के पैसा बर्बाद करते ही करते हैं। इसमें दो चार राय कुछ भी नहीं है। तो ये सारा अपडेट था रमाई आवास योजना का, PM आवास योजना का राजस्थान और महाराष्ट्र के बारे में। तो आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप जरूर से जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।